जो छुपाया गया वो मिटता नहीं, बस इंतज़ार करता है वापस आने का। चांदनी रात, खामोश एहसास और एक कहानी जिसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। मैं हूँ नुपुर और आप सुन रहे हैं आवाज़ है कहानी, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। आप सुन रहे हैं कहानी आंगन का पीपल और यह है इसका चौथा अध्याय, उस रात का सच। जिसे दबा दिया गया था वो अब सामने खड़ा है और इस बार कोई भी बच नहीं पाएगा। पीपल के नीचे खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन लोगों के माथे पर पसीना था। काका अब भी खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वो मजबूती नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। लड़का धीरे से आगे बढ़ा और उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे हर कदम उसे उसी रात में वापस ले जा रहा हो। याद है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस झुकी हुई नजरें। या तुमने याद करना भी छोड़ दिया? रघु ने हिम्मत करके कहा। हमने जो देखा उसी पर यकीन किया। लड़का हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई आवाज नहीं थी। नहीं रघु, तुमने जो आसान था उस पर यकीन किया। भीड़ में हलचल हुई। तो बता, क्या हुआ था उस रात? लड़के ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ गिन रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो। उस रात मैं अकेला नहीं था। काका की उंगलियां हल्की सी कांपी। कोई और भी था जो आज भी यही है। भीड़ में डर फैल गया। कौन? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। लड़के ने धीरे से पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। वो हवा अचानक तेज हो गई। पत्ते जोर से हिलने लगे, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। उस रात लड़का फिर बोला, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। काका अब खुद को रोक नहीं पाए। बस कर, उनकी आवाज टूट गई। हमें मत याद दिला। हम जानते हैं हमसे क्या हुआ। लड़का धीरे से उनके पास आया, इतना पास कि उनकी सांसें टकरा रही थी। नहीं काका, आप नहीं जानते, क्योंकि जो हुआ वो आपने देखा ही नहीं। रघु अब कांप रहा था। तो क्या हुआ था? लड़के ने धीरे से कहा। उस रात किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया था, मैं खुद गिरा था।
भीड़ एकदम शांत, लेकिन तुम सबने मुझे गिरने दिया और फिर मेरे गिरने की कहानी बदल दी। अब सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या उस रात कोई और भी गिरा था या अभी गिरना बाकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए आवाज़-ए-कहानी के साथ। शुभ रात्रि।